तो बच्चों हम सीख रहे हैं द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर एक द्विघात बहुपद है, देखिए कल भी बताया था मैंने ये सवाल आपको, फिर आज दोबारा बता रहा। 3x वर्ग ऋण 11x धन 6 के गुणनखंड ज्ञात करना। तो हम क्या करते हैं, देखिए मैंने कल आपको बताया था जो x वर्ग होता है, x वर्ग का गुणांक और अचर पद, इन दोनों को गुणा करते हैं। ठीक है, 3 गुणा 6। कोई दिक्कत है? क्या बोल रहा हूं मैं, सुन लो। x वर्ग का गुणांक कितना है? 3 है, और अचर पद क्या है? 6 है। तो 3 छक 18। अब मुझे 18 के ऐसे गुणनखंड निकालने हैं दो जिनको जोड़ने पर कितना आता हो? ऋण 11, x का गुणांक आता हो। समझ लो इस बात को। सबसे पहले मुझे x वर्ग और अचर पद, x वर्ग के गुणांक और अचर पद को गुणा करना है। 3 और 6 को गुणा किया, 18 आया। अब मुझे 18 के ऐसे गुणनखंड निकालने हैं जिनको जोड़ने पर x का गुणांक आता हो, और x का गुणांक क्या है? ऋण 11 है। तो सबसे पहले मैं 18 के जितने भी गुणनखंड होते हैं सारे निकाल लेता हूं। ठीक है, तो वो मैंने कल आपको बताया कि हम कैसे निकालते हैं गुणनखंड। 18 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, देखिए बच्चों। सबसे पहले 1 से शुरू करेंगे, 1 गुणा 18। फिर क्या होगा? 2 का भाग भी जाता है 18 में, 2 गुणा 9। 3 का भाग भी जाता है 18 में, 3 गुणा 6। फिर 4 का नहीं जाता है पूरी बात, 5 का नहीं जाता है, फिर 6 का जाता है। तो ये रिपीट हो जा रहा है, देखिए 6 गुणा 3 होगा, यानी कि ये 3 ही है। अब इन तीनों में से एक सही उत्तर है, वो कौन सा है? 2 गुणा 9 है। इतना भी पता चल गया आपको? समझ में आ रही बात? क्योंकि 2 और 9 जोड़ के 11 आता है, देख लो। समझ लो बात? तो मैं 18 को क्या लिखूंगा? 2 गुणा 9। 2 गुणा 9 18 होता है, दोनों में 18। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए? इनको जोड़ के यदि मैं इनको जोड़ूंगा, 2 धन 9 करूंगा तो 11 आएगा। जबकि मेरे को क्या चाहिए? ऋण 11 चाहिए। समझ रहे हो बात? तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? 2 पर भी ऋण का चिन्ह लगाऊंगा और 9 पर भी ऋण का चिन्ह लगाऊंगा। अब यदि मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, ठीक है, ऋण 2 धन ऋण 9, समझ लो कितना आएगा? ऋण 2 धन ऋण 9। तो ऋण 2 धन गुणा ऋण क्या हो जाएगा? ऋण 9 बराबर कितना आ गया? ऋण 11 आ गया, क्योंकि समान चिन्ह है तो जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे इसको। ये कहानी समझ में आ रही बात? तो बस इसमें एक एक स्टेप समझना होता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ऋण 2 ऋण 9 बराबर ऋण 11। ऐसे लिख सकते हैं आप डायरेक्ट। इस स्टेप को भले ही न लिखो, लेकिन होता ऐसे ही है, ये ध्यान में रखना है। जोड़ते हैं इनको, क्योंकि ये दिमाग में रहना चाहिए कि जोड़ते हैं। ठीक है, तो जोड़ने के लिए धन का प्रयोग करते हैं। ये तो ऋण 9, ऋण क्या है? 9 का चिन्ह है, और ये ऋण क्या है? 2 का चिन्ह है। अब मैं इनके पीछे, क्योंकि ये क्या है बच्चों? ऋण 11x है। ठीक है, तो मैं इनके पीछे क्या लगा दूंगा? ऋण 9x बराबर ऋण 11x। ठीक है, आगे बात समझ में? सबके पीछे x लगा दिया। तो इससे मुझे पता लग गया कि अब मुझे ऋण 11x को ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है? ऋण 2x ऋण 9x लिखना है। इसलिए अब मैं इस बहुपद को उतारूंगा यहां पर। 3x वर्ग ऋण 11x धन 6 बराबर 3x वर्ग ऋण 2x ऋण 9x धन 6। ठीक बात आगे समझ में? इतना तक किया तुमने? इससे पहले अटक गए थे? अच्छा, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं यहां से? अब कितने पद बन गए बच्चों? 4 पद हो गए। तो 2 2 पद के जोड़े बनाते हैं।
अब यहां पर क्या है, दूसरा पद ऋण चिन्ह का है, देखो यहां दूसरा पद धन चिन्ह का है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, चिन्ह भी बदलने पड़ेंगे, इस बात को ध्यान रख लो। यदि ये समान चिन्ह के हैं तो चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। यदि ये आप देख रहे हैं कि ये ऋण का है और ये धन का है, क्योंकि दो दो ले रहे हैं ना हम लोग, ये दो का जोड़ा लूंगा, ये दो का जोड़ा लूंगा, तो यहाँ पर ये ऋण चिन्ह का है, यहाँ पर दूसरा वाला धन चिन्ह का है, तो इसका मतलब मुझे चिन्ह बदलने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं ऋण चिन्ह भी बाहर कॉमन लूंगा। चिन्ह कैसे बदलते हैं, यदि मैं ऋण चिन्ह को बाहर कॉमन ले लूं तो मेरे अंदर के चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ये कल भी किया था हमने, ये बात, यही बात मैंने कल भी बोली थी। अब सबसे पहले इन दोनों में देखिए आप क्या चीज कॉमन है, जल्दी बताइए क्या चीज कॉमन है दोनों में, एक्स कॉमन है। तो निहारी क्या बात समझ में भाई, 3x वर्ग है ना, इसका मतलब हुआ 3 गुणा x गुणा x, कक्षा 8 में पढ़ा हमने ऐसे, और ये क्या है, ऋण 2x है, समझ लो। ऋण का चिन्ह अभी मैं छोड़ दूं तो 2 गुणा x। अब देखो इन दोनों में सर्वनिष्ठ क्या है, मतलब जो दोनों में है, देखो दो क्या है, x ही तो है, तो ये कॉमन ऐसे होता है, ऐसे निकालते हैं कॉमन क्या है। अगर समझ में आ रही बात, पूरे गुणनखंड कर दो, फिर देखो जो दोनों में है, दोनों में क्या चीज आ रहा है, x आ रहा है, तो कॉमन क्या है इसमें, x है, तो x में बाहर कॉमन लूंगा, और जो चीज में बाहर कॉमन लेता हूं उससे फिर अंदर क्या करता हूं, भाग देता हूं, उससे हम अंदर भाग देते हैं। जो चीज बाहर कॉमन लेते हैं उससे अंदर भाग देते हैं। तो अब मैं 3x वर्ग में x का भाग दूंगा, तो घातांक का नियम लगेगा भाग देने में। ठीक है, तो भाग कितनी बार जाएगा, 3, भाग देने में घात क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो ये हट गया, तो यहाँ ऋण 1 हो जाएगा। x की घात 2 ऋण 1 कितना हुआ, 1, x की घात 1 को क्या बोलते हैं, x बोलते हैं, तो यहाँ पर 3x बचेगा। आ रही बात समझ में, ऋण। अब इसमें देंगे ऐसे ही, 2x में भी x का भाग देंगे, क्योंकि x यहां से भी कॉमन लिया गया, तो x से x कट गया, देखो एक बार, तो कितनी बार गया भाग, 2 बार। आ रही बात समझ में है क्या कर रहा हूं मैं, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब देखिए इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, इसका काम कर दिया हमने, ठीक। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है बताओ, इन दोनों पदों में क्या चीज कॉमन है, 3 कॉमन है। क्या चीज कॉमन है, देखो ये 9x है ना, तो 9x क्या हुआ, 3 गुणा x, 3 3 9 हुआ ना, इसके गुणनखंड निकालोगे तो 3 गुणा 3 आएगा। ये 6 है खाली, 6 क्या हुआ, 2 गुणा 3, तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, देखो 3 कॉमन है ना, और क्या है कॉमन, समझ में आ रही नहीं आ रही, ऐसे ही निकालते हैं। बड़ा मजेदार होता है बच्चों, जो सीखना, जिसको सीखने की इच्छा होती है उसके लिए बहुत मजेदार है चीजें। अब मुझे क्या चिन्ह भी बदलना है ना अंदर का, क्योंकि इसका चिन्ह ऋण है, इसका धन है, तो मैं ऋण चिन्ह भी बाहर कॉमन लूंगा, याद रखना इस बात को। ठीक है, ऋण 3 बाहर कॉमन आ गया। अब ऋण 3 से अंदर भाग दूंगा, 9 ऋण 9x में भाग दूंगा। ठीक है, ऋण 9x में ऋण 3 का भाग दूंगा, ऋण से ऋण कटा धन, 3 3 9, 3 का भाग 9 में 3 बार, तो 3x कितने बार गया, 3x बार। ऋण 3 का भाग 6 में दूंगा, 6 भागा ऋण 3। ठीक है, इसका चिन्ह धन है, धन बट्टे ऋण क्या होता है, ऋण होता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना बचा, 2, तो ऋण 2 बार। आई बच्चों बात समझ में। यदि आप अंदर गुणा करोगे तो यही आना चाहिए, गुणा करके देखो, ऋण गुणा धन ऋण, 3 3 9 x, ऋण गुणा ऋण धन, 3 दूनी। मेरी बात आ गई समझ में। तो ये कहानी होती है। उसके बाद देखिए यहीं पर एक जादू हो जाता है, फिर देख लो जादू क्या होता है, जो गुणनखंड यहां आता है वही गुणनखंड यहां भी आ जाता है। देख, अगर मैं सही कर रहा हूं, यदि मैं तरीके से कर रहा हूं तभी होता है ऐसा। यदि आप तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आपको अलग अलग मिलेंगे, फिर एक ही नहीं मिलेंगे।
तो समझ जाना है कि आपने गलत कर दिया सवाल, यदि ये समान नहीं आ रहे हैं तो मैं कल भी बताया कक्षा 10 में 2 चैप्टर कवर होते हैं इससे। जो इसको सीख जाएगा ना, 2 चैप्टर आगे उसको समझ लो। 2 चैप्टर माने यह है कि उसने आधे पास होने के लिए आधे नंबर ले आया हो। तब ये कितना आ जाएगा बच्चों, 3x ऋण 2 क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या चीज है, अब इन दोनों में कॉमन है, अब 2 ही पद रहे ना, तो यहाँ भी 3x ऋण 2 है, यहाँ भी 3x ऋण 2 है, तो 3x ऋण 2 क्या है, सर्वनिष्ठ गुणनखंड है इन दोनों में, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं, कॉमन है। अब अंदर कितना बचेगा देखिए, अब जो भी हम कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं अंदर, तो इसका भाग में इसमें दूंगा, समझ लो कैसे दूंगा, x गुणा 3x ऋण 2, भाग देने का एक तरीका बट्टे करके भी होता है, 3x ऋण 2 से भाग देगा, तो 3x ऋण 2 से 3x ऋण 2 कट जाएगा पूरा पूरा बार, तो बचे एक बार ना, तो क्या बचेगा, x बचाया। ऐसे यहां क्या बचा बताओ, यहां क्या बचेगा, 3 बचेगा, इससे ये कट जाएगा, ऋण 3 रहेगा, तो ये गुणनखंड निकल गया। आई समझ में बच्चों, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, 3x ऋण 2 गुणा x ऋण 3, यह एक पद कहलाता है पूरा। तो सबसे पहले 3 पद थे, 3 से हमने 4 बनाए, फिर 4 से 2 बनाए, फिर 2 से 1 बनाया, जोड़ते गए मतलब उसको, पहले फैलाया, 3 से 4 बनाने पड़े ना, 3 से 1 सीधे नहीं बना, 3 से 4 बने, 4 से फिर 2 बने, फिर 2 से फिर 1 बना, तो वही गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, क्लियर बात।